जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे साथी एकदम अच्छे होंगे, एकदम बेहतरीन होंगे। जैसा कि मैंने आप सब लोगों को बताया था कि दोस्त हम लोगों को सिर्फ हिंदी के लिए 20 क्लासेस पर फोकस करना है। बहुत जगह आप लोगों को तमाम चीज़ें शायद ऐसा हो सकता है इधर उधर डिस्ट्रैक्ट करें कि क्या सिर्फ 20 क्लासेस से ऐसा हो पाएगा कि यूपी पुलिस में आने वाले हम प्रश्न सभी बन पाएंगे। हाँ साथी, मैं श्योर करता हूँ कि आप प्रश्नों को कर पाएंगे, और ना कर पाओ तो फिर जीवन में कभी कक्षा मेरी लेने की आवश्यकता आपको नहीं होगी, लेना ही मत। क्योंकि फिर अगर वादा झूठा हो जाता है तो कोई अर्थ नहीं बनता ऐसे वादों का कि बार बार ऐसे वादे हों। तो दोस्त ये सिर्फ 20 क्लास हैं जिसमें से हम आपकी 5 क्लास कर चुके थे। 2 दिन आपकी छुट्टी रहेगी, फ्राइडे तक क्लास होगी, सैटरडे संडे छुट्टी होने के बाद में साथ ही मैंने आपको कैलेंडर दिखा दिया था इसका कि हम लोग ये 5 कक्षाएं इसमें कर चुके थे। वर्णमाला, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेष्य और विशेषण, और क्रिया विशेषण। आज की हमारी बारी थी लिंग वचन काल कारक की, और कल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा जिसमें मैं संधि के कुछ प्रश्न, विकल्प और उदाहरणों को आपको बताऊंगा। अगर संधि नहीं भी जानते होगे उतना भर याद करके जाओगे, परीक्षा में प्रश्न बना दोगे। यहाँ दोस्त मैं आप लोगों को ये नहीं कि हिंदी का एक सर्वस्व ज्ञान देने आया हूँ, उसके लिए एक विस्तार की आवश्यकता होती है। मैं यहाँ पर आया हूँ कि यूपी पुलिस में बनने वाले प्रश्नों को आप बना पाओगे और बड़ी आसानी से बना पाओगे, ठीक है। तो एक बार थम्स अप करके बताइए कि आप लोग आज की जो प्रैक्टिस है उसका जो साथी पढ़ चुके हैं अब तक हिंदी को, एक अच्छे से आंसर देने के लिए तैयार हैं, और कल के चैप्टर को वो पढ़ के तैयार रखेंगे। मैं उम्मीद करूंगा हर एक उस अपने प्यारे दोस्त से जो भविष्य में सिलेक्शन ले लेगा, यानी जो सिलेक्शन लेने की क्षमताएं रखता है। ऐसे बहुत सारे हमारे साथी होंगे। तो शुरू करेंगे आज की क्लास को बिना समय गवाए, ठीक है। आप लोग ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। किस किस डेट को, ये डेट लिखी हुई है भाई, उसी डेट को क्लास होगी जिस डेट को लिखी हुई है, अदरवाइज डेट नहीं लिखी हुई है तो क्लास नहीं होगी उस दिन। आज का पहला प्रश्न है, ठीक है। इनमें से कौन पुल्लिंग नहीं है? कौन सा शब्द है जो पुल्लिंग नहीं है? पुल्लिंग का मतलब क्या होगा दोस्त? आपका पुरुष जाति का बोध कराएगा। क्या बोलोगे? पुरुष जाति का बोध कराता है। किसका? पुरुष जाति का। और स्त्रीलिंग से मतलब क्या होगा दोस्त आपका? स्त्रीलिंग से मतलब होगा भैया जी वो हमें किसका बोध कराएगा? स्त्री जाति का बोध कराता है। किसका? स्त्री जाति का बोध कराता है। किसका बोध कराएगा? स्त्री जाति का बोध। मुझे बताइए हिंदी भाषा में लिंग कितने होते हैं? सारे दोस्त बताएं हिंदी भाषा में लिंग कितने प्रकार के होते हैं। तो हिंदी भाषा कहती है कि लिंग जो है वो 2 होंगे दोस्त आपका। और कौन कौन से होते हैं? सिर्फ आपके 2 ही लिंग होते हैं। एक या तो स्त्री जाति का बोध कराने वाला, या फिर आपका पुरुष जाति का बोध कराने वाला, ठीक है। भैया पहचान कैसे होगी? सिर्फ मेरे दोस्त इस एक वाक्य को पकड़ लेना, आप गलती नहीं करोगे, ठीक है। पहचान कैसे हो कि कौन स्त्रीलिंग है कौन पुल्लिंग है? एक तो दोस्त आप सर्वनाम का प्रयोग कर सकते हैं। सर्वनाम जानते हैं जी? थम्स अप करें। सर्वनाम का प्रयोग होगा मेरा, मेरी, अपना, अपनी आदि शब्दों को लगा करके। अगर आ शब्द से सही अर्थ बने, आ पुल्लिंग की पहचान है। ये किसकी पहचान है? पुल्लिंग की पहचान है। और यदि ई से सही बैठे, क्या बोलोगे? ई से सही बैठे तो क्या होगा? आपका स्त्रीलिंग की पहचान होगी। जैसे मैं आपसे एक शब्द पूछने जा रहा हूं, मुझे बताना भी, क्वेश्चन को ना देखें। मुझे बताइए सब्जी में लिंग कौन सा होगा? सब्जी पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है? सब्जी पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? क्या बोलोगे? मेरी सब्जी या मेरा सब्जी? मेरी सब्जी या फिर मेरा सब्जी? क्या बोलेंगे? मेरी सब्जी या फिर मेरा सब्जी? क्या बोलोगे? भैया जी मेरी से पता चलेगा। और ई आया तो किसका बोध? यहाँ ई से मतलब नहीं है, ये देखना मेरी का ई आया या मेरा का ई आया, मेरी का ई या मेरा का ई, ठीक है। दूसरा प्रयोग साथी हम विशेषण लगा के कर सकते हैं। विशेषण से मतलब होता है आपका अच्छा या अच्छी लगा के, ठीक है। अच्छा मोटा मोटी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा या अच्छी, तो अच्छी यहाँ पर ई है तो किसकी पहचान कराएगा? स्त्री की, ई। और आ है तो किसकी पहचान कराएगा भैया? पुल्लिंग की पहचान कराएगा, ठीक है। और तीसरा होगा आपका क्रिया। क्रिया का प्रयोग करके, क्रिया में मतलब किसी का भी शब्द हम बनाएंगे रहा है और रही है, रहा है और रही है। अगर रही है आया है तो क्रिया, और रहा है आया है, आ आया है, तो आपका क्या होगा? पुल्लिंग होगा।
अब सब्जी में तीनों को प्रयोग करके देखिए, क्या बोलूं, मेरी सब्जी या मेरा सब्जी, तो आप कहोगे भैया मेरी से उत्तर आएगा, मेरा सब्जी थोड़ी बोलोगे भाई, गलती कर दोगे। अच्छा जी, अच्छा या अच्छी सब्जी कैसी बनी है, अच्छी, अच्छी सब्जी बोलोगे या अच्छा सब्जी बोलोगे, बोलो भाई मेरे साथ एक बार। आप कहेंगे भैया जी अच्छी सब्जी बोलेंगे, अच्छी सब्जी। अच्छा बताओ सब्जी बन रही है या बन रहा है, सब्जी बन रही है या बन रहा है, भैया सब्जी बन रही है, क्या बोलोगे, रही है। यानी कभी भी आप प्रयोग करेंगे तो क्या आएगा आपका, हमको उत्तर मिलेगा। अब आते हैं साथ ही प्रैक्टिस पर, उम्मीद करूंगा कभी आप गलती इस तरह के, ये तीन चीजें याद रखनी है, सर्वनाम का प्रयोग, विशेषण का प्रयोग और क्रिया का प्रयोग। तीन चीजें दिमाग में बैठाएं, बोले एक बार कौन कौन सी, कि भैया हम प्रयोग करेंगे आपका, किस किस का प्रयोग करेंगे, तो हम कहेंगे भैया हम प्रयोग करेंगे आपका किसका, एक तो विशेषण का प्रयोग करेंगे, एक सर्वनाम का, और एक प्रयोग हम करेंगे आपका क्रिया का, और गलती नहीं करेंगे। बोलो जी, तो कौन सा, बचपन, मेरा बचपन या मेरी बचपन, तो क्या बोलोगे भैया मेरा बचपन तो बड़ा बड़ा नटखट था। क्या बोलोगे, समुद्र बड़ा है या बड़ी है, समुद्र अच्छा है या अच्छी है, समुद्र अच्छा है, ठीक है। मेरा समुद्र या मेरी समुद्र, मेरा समुद्र, ठीक है। समुद्र बढ़ रहा है या समुद्र बढ़ रही है, बढ़ रहा है। कंबल ओढ़ा गया, वह कंबल ओढ़ रहा है या कंबल ओढ़ रही है, अच्छा कंबल या अच्छी कंबल। हम सब कर दो भाई, बात समझ में आई मैंने आपको क्या समझाने का प्रयास किया। वायु चल रही है, वायु बह रही है, अच्छी वायु, क्या बोलोगे, सूखी वायु, ठंडी वायु, ठंडा वायु नहीं बोल सकते। बात समझ में आई सारे साथियों का, हम सब चाहूंगा कि आपके बात समझ में आई तो फिर आप उत्तर दे पाएंगे। इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द है जो स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से बना है, यानी कि किसी स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाया और क्या बन गया आपका साथी, वह बन गया आपका क्या, आपका मर्दाना, बुढ़ापा, भेड़ा, या फिर आपका विधुर बनेगा, या फिर आपका विधुर बनेगा, बताएंगे एक बार। तो क्या बन जाएगा आपका, मर्दाना कहेंगे क्या, मर्दाना क्या बोलेंगे, क्या स्त्रीलिंग शब्द मर्द में बना है आपका, नहीं जी, मर्द तो पुल्लिंग शब्द है। और कौन सा पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द से बना है, बुढ़ापा, क्या बूढ़ा से, बूढ़ा तो पुल्लिंग शब्द है। देखो भेड़ा को देखिए, ये किससे बना है, भेड़ से बना है, और भेड़ क्या होता है, स्त्रीलिंग शब्द होता है। और आप प्रत्यय जानते हो, प्रत्यय बताएंगे आपका, प्रत्यय क्या होगा आपका, बोलो भाई। भेड़ में हमने क्या जोड़ा है आपका, आ प्रत्यय जोड़ा है, क्या जोड़ा है, आ प्रत्यय, यानी कि बाद में कोई हमने जोड़ लिया है, तो जो बाद में जोड़ा जाए वो प्रत्यय है। अच्छा मुझे एक बात और बता दो, प्रत्यय शब्द होंगे या शब्दांश होंगे, सारे साथियों से उत्तर चाहूंगा, प्रत्यय शब्द होते हैं या फिर शब्द अंश होते हैं, क्योंकि इस चीज की भी हमको आवश्यकता आगे आने वाले अध्यायों में पढ़ने वाली है। तो कभी भी प्रत्यय को शब्द मत कहना, कहना वो शब्द का भैया एक हिस्सा होते हैं, वो शब्दांश होते हैं, क्या होते हैं, शब्द का सिर्फ एक हिस्सा होते हैं। दोस्त एप्लीकेशन में एक दिक्कत आ रही है कि वो आपका लॉगिन नहीं हो पा रहा होगा, वो सॉल्व हो जाएगी 10 मिनट बाद, परेशानी, ठीक है, उसके लिए चिंता नहीं करनी, शब्दांश होंगे। तो ये भेड़ में आ जोड़ा, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा कि आ जोड़ने से आपका पुल्लिंग बन जाएगा। आ जोड़ना स्त्रीलिंग को भी दर्शाता है, जैसे अनुज का स्त्रीलिंग बताइए मुझे, मैं हमेशा बताता रहता हूँ कि परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अग्रज का स्त्रीलिंग बताइए, अग्रज का स्त्रीलिंग बताइए। जैसे सुत माने बेटा होता है, इसका स्त्रीलिंग बताइए। आत्मज माने मैं आपको बेटा बताता हूं, इसका स्त्रीलिंग बताइए, ठीक है, इसका स्त्रीलिंग बताइए। तने माने पुत्र होता है, इसका स्त्रीलिंग बताइए। तो आ लगाने से स्त्रीलिंग भी बनते हैं, ये बात भी मस्तिष्क में रखनी है साथी। तो अनुज का क्या बनेगा आपका, अनुजा बनेगा। अग्रज का बताइए सारे साथी, अनुजा क्या होती है, छोटी बहन। अग्रजा क्या होता है आपका, बड़ा भाई, अग्रज बड़ा भाई, अग्रजा बड़ी बहन। सुत माने बेटा और सुता माने बेटी होती है। आत्मज माने क्या होता है आपका, आत्मजा होती है, बेटी होती है। तनय का मतलब क्या होगा, पुत्र, और तनिया क्या होगी, पुत्री होगी, तनिया क्या होगी, पुत्री होगी, ठीक है, कभी गलती नहीं करनी है। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है, अगर आपने सीखा तो 100% सही उत्तर देंगे सारे साथी। कौन सा शब्द है जो पुल्लिंग नहीं है, बनावट, छाता, सूर्य, या फिर अमरूद। अमरूद क्या बोलोगे, मेरा अमरूद या मेरी अमरूद, तो क्या बोलोगे, ये तो पुल्लिंग है भैया, अमरूद खाया, अमरूद खाया। सूर्य उग रहा है, सूर्य निकल रहा है, अच्छा सूर्य, बड़ा सूर्य, बड़ी सूर्य नहीं बोलोगे। छाता खुला, मेरा छाता, छाता खुल रहा है, अच्छा छाता, ये भी पुल्लिंग है। यानी कि उसने पूछा पुल्लिंग नहीं है, तो नहीं कौन सा है, बनावट। बनावट से एक वाक्य बनाओ या फिर सोचो भाई, सिर्फ एक वाक्य सोच लो जिसमें बनावट आता हो।
एक सेंटेंस सारे साथी सोचेंगे और लिखने का भी प्रयास करेंगे। तो क्या बोलोगे? बनावट हुई या कैसी बनावट? अच्छी बनावट, बनावट ठीक नहीं है। क्या बोलोगे? अच्छी बनावट। अच्छा बनावट हम इस्तेमाल कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। क्या बोलोगे? मेरी बनावट ठीक नहीं है, ऐसे बोल दे कोई। मेरा बनावट नहीं बोलोगे, मेरी बनावट अच्छी है। तो क्या बोलेंगे भैया? ये कहेंगे आपका बनावट क्या हो गया? आपका स्त्रीलिंग हो गया। दिए गए विकल्पों में से ज्ञानवती का पुल्लिंग शब्द छांटिए जो ज्ञानवती का पुल्लिंग हो। क्या कहेंगे जी? ज्ञानवत, ज्ञानवान, ज्ञानयुक्त या फिर ज्ञानेय होगा। तो भैया वती आ रहा है, तो वती किसका दर्शा रहा है? स्त्रीलिंग। और उसका ढूंढना पति। क्या पति ढूंढना मतलब उसका पति, मतलब उसका पुल्लिंग ढूंढना। तो क्या बोलेंगे? ज्ञानवान होता है। क्योंकि देखो कभी भी पुल्लिंग में वान हो तो स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगा? वती हो जाएगा। क्या बोलेंगे? अगर पुल्लिंग में वान है तो स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगा? वती हो जाएगा। और यदि पुल्लिंग में मान है तो उसका क्या हो जाएगा साथी? आपका मति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मति हो जाएगा। कुछ शब्द आपसे मैं पूछूंगा और आप अपनी कॉपी पर बनाने की एक प्रैक्टिस करेंगे। जैसे मैं आपसे पूछूं श्रीमान का क्या होगा? श्रीमान का क्या हो जाएगा आपका? बुद्धिमान का बताइए क्या होगा? बुद्धिमान का बताइए क्या होगा आपका? आपका श्रीमान मैंने बता दिया। कुछ भी आयुष्मान आप सोच सकते हैं, दीर्घायु वाला आयुष्मान साथी आप सोच सकते हैं मित्र। क्या होगा आयुष्मान का बताएंगे। जैसे वान की अगर हम बात करते हैं, धनवान का क्या होगा? पुत्रवान का क्या होगा? अपनी कॉपी पर बनाना मित्र, सबसे रिक्वेस्ट है मेरी कि आप कागज और पेन का इस्तेमाल करो, हमेशा बैठो, जल्दी जल्दी में लिखा करो। आपको बस हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं कि सजा के लिखना है। धनवान होगा, पुत्रवान होगा। आपका भगवान का बताइए स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? भगवान का। जैसे मैं बोल दूं आपका भाग्यवान का बता दीजिए मुझको, भाग्यवान का क्या हो जाएगा? क्या बोलोगे? धनवान का होगा साथी आपका धनवती। पुत्रवान का होगा मित्र आपका क्या? पुत्रवती। भगवान का बताइए क्या हो जाएगा? भगवती। और भाग्यवान का, बस वान का वती करना है। वान का क्या करना है? वती। और इतना पूछा जाता है एग्जाम में, आप देने जाओगे मिलेगा प्रश्न, ठीक है। श्रीमान का क्या हो जाएगा? मान है तो बस मति कर दो, श्रीमती हो जाएगा आपका। मति में सिर्फ लघु ही आती है, बुद्धिमान में बाकी सब दीर्घ आएंगे। बुद्धिमती होगा आपका, ठीक है। आयुष्मती होगा, क्या होगा? आयुष्मती होगा, क्या होगा? आयुष्मती होगा। कितने साथी कहेंगे कि ये श्रीमती मैंने सही लिखा? क्या भैया कहीं भी लघु ही नहीं हो सकता? क्या बोलेंगे? कहीं भी लघु ही नहीं हो सकता आपका, कहीं भी, याद रख लेना। बहुत गलती करते हैं हम लोग। क्या करते हैं हम लोग? बहुत गलती इसमें करते हैं। आगे आएंगे। निम्न में से कौन से शब्दों का विकल्प स्त्रीलिंग में नहीं आता? जो स्त्रीलिंग में आएगा ही नहीं, जो स्त्रीलिंग में आएगा ही नहीं। पंजाबी, पंजाबी भैया मेरी पंजाबी अच्छी नहीं है, पंजाबी बोली गई, पंजाबी बोली जा रही है, बंगाली बोली जा रही है, अच्छी बंगाली। सप्ताह के लिए क्या बोलोगे? अच्छी या अच्छा? मेरी आंख तेरी नाक, मेरी गंगा जी तेरी, बोलेंगे गंगा जी। गंगा बह रही हैं, यमुना जी बह रही हैं। अच्छी गंगा, अच्छा गंगा थोड़ी बोलोगे। तो ये तो स्त्रीलिंग है भाई, ये तो स्त्रीलिंग है। पहचान पा रहे हैं भाई? ये भी स्त्रीलिंग है, ये भी क्या है? स्त्रीलिंग है। लेकिन सप्ताह के साथ एक वाक्य बनाओ, सप्ताह के साथ एक वाक्य बनाओ तो क्या बोलोगे? सारे साथियों से उम्मीद है कि पेन से लेकर के ये सप्ताह लिखो और एक सेंटेंस बनाओ, आड़ा तिरछा जो तुम बना पाओ, प्रयास करो बस। क्या बोलोगे? सप्ताह, क्या बोलोगे? सप्ताह जा रहा है, सप्ताह बढ़ रहा है, सप्ताह बीत रहा है। क्या बोलोगे? सप्ताह बीत रहा है, बीत रही है थोड़ी बोलोगे भाई। महीना बीत रहा है, वर्ष बीत रहा है, दिन बीत रहा है। ये सब पुल्लिंग शब्द होते हैं। ये सब क्या होते हैं? ये पुल्लिंग शब्द होते हैं मित्र, कभी गलती नहीं करेंगे। आगे, लिंग की दृष्टि से दही क्या है? इसमें सबसे ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि दरअसल में क्या होता है कि हम जब चीजों को खाते हैं तो हम जनरली बोलते क्या कि दही खाई गई। दही से एक वाक्य बनाई, जैसे वाक्य शुद्धि में भी तो आता है, वह दही खा रहा है। बोलो ये सही है या गलत है? ये सही है या गलत है? बोलेंगे ये सही है वाले ये वाई बना दें, और जिनका उत्तर नो है वो एन बना दे, वो एन बना दे। तो आप क्या कहेंगे कि भैया ये हम नो चुनेंगे, सही छात्र। यस वाले गलती कर रहे हैं। तो दही खा रहा है, क्या मैं सही कह रहा हूँ? तो ओहो बहुत सारे बच्चों का उत्तर आया नो 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 नो, ये तुमको तो मुझको पकड़ने थे बेटा। दही, दही, वह दही खा रहा है। इसमें दिक्कत क्या है? आपको क्या बोलना चाह रहे हो उसको क्या बोलोगे? वह
वह दही खा रही है। ये सही नहीं है क्या भैया? ये तो सब सही है, इनमें दिक्कत ही नहीं है। वह दही खा रहा है, वह दही खा रही है। अब समझो, इसको बनाना पूरा। उसने उसने दही उसने दही, दो विकल्प मैं आपको दे रहा हूं यहां पर। उसने दही खाया या दही खाई, क्या चुनोगे? ऑप्शन ए चुनोगे या बी चुनोगे? उसने दही खाया या उसने दही खाई, ऑप्शन ए चुनोगे साथी या ऑप्शन बी चुनोगे? बताएंगे भाई। सब लोगों का उत्तर आना चाहिए। आप बोलोगे उसने दही खाई वाले गलत हो जाएंगे, क्योंकि दही पुल्लिंग शब्द है तो खाया आएगा, और वाक्य अशुद्धि में बहुत पूछा जाता है। आज के बाद इसको जिसको नहीं पता है वो याद रख लेना, दही को कभी स्त्रीलिंग नहीं हो। बाकी चीजें स्त्रीलिंग में आएंगी, छाछ हुई, मट्ठा हुआ आपका, चाय हुई, लस्सी हुई, कॉफी हुई, ठीक है, शिकंजी हुई, वो सब क्या है आपके, वो सारे जो पेय पदार्थ हैं वह आपका साथी किसमें, स्त्रीलिंग में आते हैं। गलती नहीं करनी है। ओके, तो लिंग की दृष्टि से दही क्या होगा? पुल्लिंग होगा। क्या होगा? पुल्लिंग होगा। पुल्लिंग होगा। पुजारी शब्द का स्त्रीलिंग रूप दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? पुजारी शब्द का बताएंगे भैया फटाफट से, क्या बोलेंगे? पुजारी शब्द का स्त्रीलिंग रूप दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? तो पुजारी को क्या लिखेंगे भैया? पुजारिन लिखें, पुजाराइन लिखें, या पुजारिन लिखें, या फिर आपका पुजारीन लिखें? पुजारीन लिखें, क्या लिखेंगे जी? सारे साथियों का उत्तर आया भैया जी ए चुन दो। देखो इसमें जल्दी, ये यूजारीन है भाई। क्या होता है कि अगर शब्द के अंत में दीर्घ ई है, जैसे यहां पर दीर्घ ई है, जैसे तेली, जाति सूचक जो शब्द होते हैं, कौन से शब्द जो एक जाति का बोध कराते हैं, जो एक जाति का बोध कराते हैं, इनमें अगर आपका बाद में दीर्घ ई है, क्या है? दीर्घ ई है। क्या है इसमें? दीर्घ ई है, तो बाद में क्या लगा देंगे आप कहेंगे भैया इन लगाते हैं। क्या? इन। इन। इसका बना के दिखाओ भाई। सारे साथी बनाएंगे, मालिन हो जाएगा। तेली का क्या हो जाएगा? लघु ई होके तेलिन हो जाएगा। धोबी का हो जाएगा लघु ई लग के धोबिन। हलवाई में देखो कैसी ई है, दीर्घ ही। लेकिन भाई कभी भी स्त्रीलिंग बनाओ तो क्या बोलेंगे? भैया जी हम तो लघु ई से बनाएंगे। किससे? लघु ई से बनेगा। तो या तो इन हो सकता है या आइन हो सकता। आइन से भी बनता है, जैसे ठाकुर का ठकुराइन बनता है, पंडित का पंडिताइन बनता है, ठीक है। कुम्हार का क्या बनेगा बोलो जी? कुम्हारिन बनेगा। क्या बनेगा? कुम्हारिन बनेगा। कुम्हारिन बनेगा। कभी भी गलती नहीं करनी है कि भाई, कभी गलती नहीं। आगे आ जाओ। निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए। उस शब्द को पहचानिए जो स्त्री जाति का बोध कराता है। तो कौन कराता है स्त्री जाति का बोध? संसार, गौरव, गौरव समुदाय, या फिर आपका अश्विनी, या फिर अश्विनी। तो क्या बोलोगे? संसार अच्छा है, ये तो क्या हो गया? पुल्लिंग हो गया। मेरा संसार, मुझे आपकी सफलता पर बहुत गौरव हुआ। गौरव हुआ यानी कि ये भी पुल्लिंग है। समुदाय, समुदाय अच्छा है, ये भी पुल्लिंग है। लेकिन अश्विनी क्या है आपका? अश्विनी स्त्रीलिंग है। भैया जी अश्विनी क्या होता है? आपने कभी सुना थम्स अप करना? बोलते ना तेरे ग्रह खराब चल रहे हैं, नक्षत्र खराब चल रहे हैं। तो अश्विनी एक नक्षत्र है, और नक्षत्र किस में आते हैं? आपका नक्षत्र साथी स्त्रीलिंग में, स्त्रीलिंग में आते हैं, ठीक है। जैसे कुछ नक्षत्रों के नाम मैं आपको बताऊं, रोहिणी, अश्विनी, भरणी होता है एक नक्षत्र। लेकिन यहाँ पर कुछ अपवाद भी हैं। क्या बोलोगे? अपवाद। लेकिन हिंदी भाषा जब कभी पेपर पूछेगी तो अपवाद नहीं देती है, ये बात भी याद रख लीजिए। अभिजीत अगर आ गया, अभिजीत एक अपवाद है, ठीक है। पुष्य, पुष्य ये क्या है आपके? ये भी भाई साहब दोनों नक्षत्र हैं, और ये दोनों के दोनों किस में जाते हैं? ये दोनों के दोनों पुल्लिंग में जाते हैं। लेकिन याद रखिए मेरी साथ को, इस बात को दोस्त आपका, कि वो आपसे अपवाद कोई नहीं पूछेगा। आपको अपवाद के नाम पर सिर्फ क्या होगा? एक मार्केटिंग की जाएगी और कुछ नहीं है। बाकी क्या है, आपसे आसान चीजें पूछी जाएंगी, ये बात दिमाग में बैठा लो। बहुत सारे लोग ऐसा हो सकता है आपको ये बताएंगे नहीं भैया ऐसा नहीं है, ठीक है, कुछ ऐसा पढ़ना पड़ेगा, ऐसा कर ले। क्योंकि उन सब चीजों के लिए मैं आपको बहुत पहले से तैयार कर चुका हूँ, हर एक स्थिति के लिए, हर जटिल स्थिति के लिए सब कुछ पढ़ाया है, ठीक है। आगे, दिए गए विकल्पों में से भर्ता का स्त्रीलिंग शब्द पहचानिए। भर्ता का स्त्रीलिंग क्या होगा बताएंगे? भर्तिनी होगा, भर्तारी होगा, भर्तरी होगा, या फिर भर्तरी होगा? तो क्या कहेंगे साथी आपका? भैया जी भर्तरी होगा। क्योंकि कभी भी ता आया आपका तो ता बताता है मित्र पुल्लिंग को, और इसका स्त्रीलिंग बनाने का मतलब होता है आपका कि आप त्री कर दें। क्या कर दें? त्री। तो
तो अंत में यदि ता है, जैसे करता है, करता, क्या बोलोगे, करता है, तो क्या हो जाएगा इसका भी, क्या बोलोगे भैया, कर्तरी हो जाएगा। जैसे मुझे बताइए अंत में मित्र आपका विधाता मैंने बता दिया, तो विधाता का क्या होगा। अभी मैं आपसे पूछूं अभिनेता का स्त्रीलिंग क्या होगा, अभिनेता का, यह सिर्फ नेता का परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है कि ता लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, ता लगा हुआ है। तो आप क्या बोलोगे, अन्य शब्द आप भी सोच सकते, कहीं भी जहां पर ये ता इस्तेमाल होता, अगर रूपांतरण संभव है, हर जगह मत कर देना। विधाता का क्या होगा, विधात्री होगा, ता का हो जाएगा त्री। अभिनेता का बताइए भाई, एक्टर का क्या हो जाता, एक्ट्रेस हो जाता, अभिनेत्री। और नेता का क्या होगा, आपका नेत्री होगा, क्या होगा, नेत्री होगा। नेति कर देते हैं बहुत सारे लोग, नेति, यूपी पुलिस में पूछा गया पिछले में, लोग चुन के आ रहे नेति, नेति नहीं होता कुछ भी, क्या बोलेंगे, नेति कुछ भी नहीं होता है, सोचा करो ऐसे, ठीक है। क्या बोलेंगे, कभी पता चले गलत उत्तर लगा के आ रहे हो। दिए गए विकल्पों में से विधुर का स्त्रीलिंग क्या होगा। भाई विदुर क्या होता है, विदुर क्या होता है, विदुर होता है जिसकी, क्या बोलोगे, जिसकी पत्नी, जिसकी पत्नी मर चुकी है, क्या बोलोगे, जिसकी पत्नी क्या हो गई है, जिसकी पत्नी मर चुकी है, मर चुकी है, यानी पत्नी क्या है आपका, मर चुकी है। तो इसका विलोम क्या, विलोम नहीं सॉरी, इसका स्त्रीलिंग क्या होगा, यानी ये तो पुल्लिंग हो गया, पत्नी मर गई, तो आप ढूंढिए जिसका पति मर गया हो। तो जिसका पति मर गया हो वो क्या होगा आपका, विधवा। लेकिन मुझे बताइए विधवा का विलोम क्या होगा, विधवा का विलोम क्या होगा, जिसका पति जीवित हो। सारे साथियों से उत्तर चाहूंगा, क्या बोलोगे, विधवा का हो जाएगा भैया जी आपका सधवा, क्या हो जाएगा, सधवा हो जाएगा। अगले पे आए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द केवल स्त्रीलिंग है, उसका पुल्लिंग प्रयोग नहीं होता है। स्त्रीलिंग है वो, सिर्फ उसका पुल्लिंग प्रयोग नहीं हो सकता। अगर जैसे भैंस है, भैंस, भैंस स्त्रीलिंग है, ठीक है, और उसका पुल्लिंग प्रयोग नहीं होता, होता है भैया, भैंस का भैंसा होता है, वो प्रयोग होता है। अच्छा गाय का देखो, गाय का पुल्लिंग इस्तेमाल होता है, हाँ जी, गाय का बैल होता है, क्या बोलोगे, सांड होता है, वृषभ इसको हम कहते हैं कई बार। घोड़ी का क्या विलोम नहीं होता, जी भाई साहब होगा, घोड़ा होगा, क्या होगा, घोड़ा होगा आपका, तो विलोम नहीं सॉरी, पुल्लिंग क्या होगा आपका, पुल्लिंग, घोड़ी क्या होगा, घोड़ा होगा। तो आप क्या बोलोगे भैया, इनका सबका हो रहा। कोयल का क्या करोगे भैया, पुल्लिंग प्रयोग बताना, कोयल का क्या कोयला कर दोगे, जी नहीं भैया, ये जाति का बोध कराते हैं तो इनको लगाना पड़ता है मादा लगा के। अगर आप महिला का प्रयोग कर रहे हैं तो मादा कोयल होगा, क्या होगा, मादा कोयल होगा। और अगर आपको पुरुष जाति का बोध कराना तो नर कोयल लिखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कोयल का कोयला कर दो, कोयल का कोयला कर लो। जैसे कि हम कहते हैं गेंडा का स्त्रीलिंग क्या होगा, बहुत सारा बच्चा कहता है गेंडी कर दो, गेंडी नहीं होगा भैया, नर गेंडा और मादा गेंडा होता है, नगर मगरमच्छ और मादा मगरमच्छ होता है, नर मकड़ी और मादा मकड़ी होती है, ऐसे नहीं मकड़ा कर दो, नर छिपकली मादा छिपकली होती है, क्या होती है, नर छिपकली मादा छिपकली होती है, नर मैना मादा मैना होती है, नर तोता मादा तोता होता है। बहुत सारा तोता का स्त्रीलिंग मैना लिख देता है बच्चा, तो गलती करेगा, कभी भी मैना का तोता है, तोता का मैना मत लिखो, गलती कर दोगे, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, आसानी से भैया बाकी को बना सकते हैं। प्रयुक्त शब्दों में से कौन सा शब्द है जो एक वचन नहीं है, जिसको हम एक वचन में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। एक वचन में सत्य, दर्शन, व्यथा और वर्षा। तो सत्य एक वचन में प्रयोग कर सकते हैं, यानी दर्शन, सत्य बोला गया, बोला गया, तो बाद में ये तो एक वचन में ही प्रयोग हो रहा। व्यथा सुनाई गई, व्यथा बोलते दुख को, कष्ट को। वर्षा हुई, एक वचन है भैया। लेकिन दर्शन, दर्शन दिया नहीं जी, दर्शन दिए, ये हमेशा क्या होता है, दर्शन एक बहुवचन शब्द होता है। आंसू की तरह, किसकी तरह, सबसे ज्यादा पूछे जाते आंसू प्राण दाम, क्या बोलोगे, आंसू प्राण दाम। और आपका अक्षत और समाचार, अक्षत और समाचार ये पढ़िए और परीक्षा को हिट करके आइए, हिट, क्या बोलोगे, हिट करके आएंगे। गुरुजी कोयल को कोयला लिख देते हैं, मैंने कोयला लिख दिया क्या, अरे भाई मैं ये बता रहा हूँ लिखना नहीं है, ऐसे कोयल ही रहना है, कोयला लिखना नहीं है, मैं ये बोल रहा हूँ आपसे। यार गुरुजी आपने कोयला लिख दिया, कोयला मूवी में भेज दूंगा तुमको अमरेश्वरी के पास। दिए शब्दों में से नित्य एक वचन में प्रयोग होने वाला कौन सा शब्द, कौन सा शब्द नहीं है, कौन सा शब्द नहीं है, क्या कहेंगे, जनता, क्या पूछ रहा, नित्य एक वचन, नित्य एक वचन में वो प्रयोग नहीं होता है, यानी बाकी तो होते हैं, बाकी तो होंगे भाई, क्या बोलेंगे, जनता,
जनता के लिए हम क्या बोल सकते हैं, जनता आ रही है। आकाश आकाश क्या है, नीचा है, क्या बोलोगे, पानी, पानी पी रहा है या पानी बह रहा है। हस्ताक्षर के लिए क्या बोलोगे, हस्ताक्षर हुए या हस्ताक्षर कर दिए, क्योंकि हस्ताक्षर भाई कई अक्षरों का समूह होता है। ऐसे थोड़ी साइन करोगे कहीं जाके ये साइन कर दिया तुमने, नहीं, वो कुछ अक्षरों का समूह होगा, एक से अधिक अक्षर हैं, और एक से अधिक अक्षर हैं तो क्या है आपका मित्र, बहुवचन है भैया। क्या है, बहुवचन है। प्राण भी क्या है, एक बार बोलो मेरे साथ सारे जिनको नहीं पता, प्राण क्या है, बहुवचन है भैया। ये चंद चीजें नहीं भूलनी है। देखो मैं आपको सिखाने को यहाँ मैं 4 घंटे लिख सकता हूँ इस बोर्ड पे, लेकिन दोस्त कोई महत्व नहीं है। अगर मैं चैप्टर लेके, अगर मैं यहाँ पे प्रैक्टिस सेट लेके आता तो मैं आपको इधर उधर की चीजें बताता, ठीक है। इसको लाने का मतलब यही है चैप्टर वाइज, कि एक चैप्टर हम लाएंगे और पूरा चैप्टर में जो चीजें वो खत्म हो जाएंगी, ठीक है। बड़े ध्यान से, बहुत फोकस करना है, और सिर्फ इतनी चीजें अपने भाई के कहने से परीक्षा में पढ़ के जानी, इससे ज्यादा नहीं। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द मैं आपको बता चुका हूं। जिनको ये है कि हिंदी सीखनी है तो यूट्यूब पे फ्री पड़ी हुई है, प्लेलिस्ट जाके देख सकते हो। क्या बोलेंगे, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द, पौधा एक वचन है, नहीं भैया, सदा एक वचन कैसे, पौधे लगाए गए, पौधे। पुस्तक का क्या बोलोगे भैया जी, हो जाएगा पुस्तकें, क्या होगा, पुस्तकें। सहायता लड़का का भी हो जाएगा, लड़के। भाई सहायता का क्या सहायते कर दूं, सहायते, सहायते, तो क्या बोलोगे, नहीं भैया, बहुवचन ही नहीं बन सकता, बहुवचन बन ही नहीं सकता, तो क्या रहेगा आपका, सदैव एक वचन रहेगा। इन सब के बहुवचन बन जाएंगे, सबके बहुवचन बन जाएंगे, ठीक है। निर्विभक्तिक रूप के आधार पर बहुवचन शब्द पहचानिए। निर्विभक्तिक रूप के आधार पर, यानी कोई विभक्ति नहीं हो उसमें, कोई बिना विभक्ति के। ये कौन सी बात होती है भैया जी, निर्विभक्तिक रूप कौन सा होता है भाई, मैं आपको बताऊंगा। निर्विभक्तिक रूप, गलती मत करना, थम्स अप करो, नहीं करेंगे। देखो जी, हाथियों से एक वाक्य बनाओ, एक एक वाक्य बनाना है सभी से। हाथियों ने जैसे मैंने बनाया, हाथियों ने पानी पी लिया, या तो आप मेरे वाक्य से सहमत हो जाएं या एक अपना वाक्य बना लो कोई। लड़के, मैं बोल दूंगा लड़के मैदान में खेल रहे हैं, क्या बोलोगे, लड़के मैदान में खेल रहे हैं। देखो दोस्त, जेल वार्डर परीक्षा में बच्चों के 2 डॉट की वजह से 2 प्रश्न गलत हुए, बहुत सारे दोस्तों को नौकरी नहीं मिली। ये अगर बहुवचन है ना तो यहाँ हैं लगाया करो, बहुवचन हो। लड़के, एक लड़का नहीं खेल रहा, अगर मैं लिखता तो मैं लिखता लड़का खेल रहा है, क्या बोलता, लड़का खेल रहा है, लेकिन मैं क्या बोलूंगा, लड़के मैदान में खेल रहे हैं, ठीक है, बहुवचन। रातों को अब नींद नहीं आती, रातों को अब क्या, ऐसे ही लिख लो ना सीधे, रातों को नींद नहीं आती, क्या बोलोगे, रातों को नींद नहीं आती, ठीक है। लड़कों को लड़कों को आगे बढ़ाओ, क्या बोलोगे, आगे बढ़ाओ। साथ ही आपने भी बहुत सारे वाक्य सोचे होंगे, मेरे बहुत सारे मित्रों ने वाक्य बनाए भी होंगे। अब सीखने की बारी है। आप लोगों ने कारक को पढ़ा है, बोले जी हाँ, मैंने पिछली क्लासेस में भी बताया आपको, कारक को ही हम विभक्ति कहते हैं, विभक्ति कहते हैं साथ ही, और कारक को ही हम क्या कहते हैं, परसर्ग। ये किसके नाम है, ये कारक के नाम है, किसके, ये कारक के नाम है। तो विभक्ति मतलब कारक की क्या होती है, एक विभक्ति होती है, जैसे कर्ता ने कर्म को कर्ण से, सबकी एक विभक्ति होती है, हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, जी भैया होती है। तो भाई मैं आपसे एक बात पूछूं, जब उसने कह दिया निर्विभक्तिक, इसका मतलब क्या हो गया। अगर उसने आपसे पूछा निर्विभक्तिक बताइए भैया, तो क्या कहना चाह रहा है आपसे, भैया जी निर यानी कि बिना विभक्ति का पूछना चाह रहा है। तो भाई वाक्य में बताओ देख के कौन सा बिना विभक्ति का है। जिस वाक्य में यानी कि जिस शब्द के साथ में विभक्ति ना हो, वाक्य में तो हो सकती है, शब्द के साथ देखिए, शब्द के साथ, तो यहाँ एक विभक्ति है। कर्म को पहचान हो गया आपका, ने कर्ता की पहचान हो गया। यहाँ कोई विभक्ति है साथी, क्या बोलेंगे, हाँ या ना, जी भैया कोई विभक्ति नहीं है। भैया मैं इस बात को बहुत अच्छे से समझ गया। बहू का बहुवचन क्या होगा, बहू का। ऐसे ही साथी 2 पूछे जाते हैं आपका, वधू का पूछ लिया जाता है आपसे, क्या बोलोगे, वधू का। अच्छा कितने साथी कहेंगे मैंने ये सही लिखा हुआ है,
या मैं आपसे बोलूं ये मैंने सही लिखा हुआ है, तो क्या आप बोलेंगे? बहू का होगा आपका बहुए। सीखने की बात क्या है कि कभी भी एक वचन लिखा जाएगा, कभी भी एक वचन लिखा जाएगा तो हमेशा दीर्घ ऊ आएगा, दीर्घ ऊ। और जैसे यहाँ पर क्या आएगा, ऋतु में आपका एक वचन, तो ये ऋतु अपवाद है, इसका हमेशा लघु ऊ आता है। बात लघु ऊ के सीखने की ही नहीं है, बात है दीर्घ ऊ के सीखने की। बहु और वधु, इनका कभी भी बहुवचन बनाओ, क्योंकि दोस्त इसमें आप गलती करते हैं और क्या बनता है आपका? वधुएं बनता है। देखो बहुवचन में क्या आएगी? लघु ऊ, और एक वचन में आएगी आपकी दीर्घ ऊ। भाई कभी गलती तो नहीं करोगे? बोलो भैया नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। आगे आएंगे, स्त्री शब्द का बहुवचन बताइए। स्त्री शब्द का बहुवचन, स्त्रियों, स्त्रियाएं, स्त्री या फिर स्त्रियां होगा, स्त्रियां होगा। तो क्या बोलेंगे? स्त्री शब्द का बहुवचन कभी भी बाद में दीर्घ ई हो। क्या बोलेंगे? बाद में क्या हो आपका? बड़ी वाली ई, कभी भी। और सबसे ज्यादा पूछा जाता है, क्या बोलोगे? मैं आपसे कह दूं सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला बहुवचन का उदाहरण ये है। अगर बाद में दीर्घ ई हो तो बहुवचन बनाते समय क्या कर देंगे? जैसे नारी का बहुवचन बताओ क्या होगा? आप भी लिखें कुछ। नदी का बहुवचन बताओ क्या होगा? मैं आपसे बोलूं दवाई, यहां पर भी क्या है? बाद में दीर्घ ई है आपका। रजाई है आपका, दीर्घ ई है, दीर्घ ई। आप भी सोच सकते हैं, जैसे मैं एक सोच लूं नीति, नीति में तो दीर्घ ई है ही नहीं, पहले से ही लघु ई है, पहले से ही लघु ई है। ठीक है, आगे आएंगे, आगे आएंगे। क्या बोलोगे? तो स्त्री का क्या होगा? स्त्रियां होगा। क्या होगा? स्त्रियां होगा। यानी कि भैया अगर बाद में दीर्घ ई है तो इसका हम ईया से बनाते हैं। लेकिन ध्यान देने की बात क्या है कि जो बड़ी ई है वो कैसी ई बन जाती है? बोलो साथी, भैया जी लघु ई बन जाती है। कैसी? छोटी ई बन जाती है। तो नारी में भी क्या बन जाएगी? ये बड़ी ई छोटी ई बन जाएगी। यानी जो सीधे हाथ की तरफ थी वो बाएं हाथ की तरफ चली जाएगी और या बहुवचन हो जाएगा। नदी का क्या होगा आपका? नदियां। क्या होगा? नदियां होगा। दवाई का क्या होगा साथी? दीर्घ ई क्या बन जाएगी? दीर्घ ई क्या बन जाएगी? लघु ई बन जाएगी, लघु ई। दवाइयां क्या बन जाएगी? लघु ई। रजाई में दीर्घ ई आपका क्या बन जाएगी? लघु ई बन जाएगी साथी। क्या बन जाएगी? लघु ई बन जाएगी। क्या बोलेंगे? कोई कोई बच्चा क्लास नहीं देखता, फोटो खींच लेता, यहीं से कहता गुरुजी यहाँ एक क्या बना रखा आपने, सुनता नहीं है वो बात पे। नीति का क्या होगा? यहाँ पहले से ही लघु ई है, तो यहाँ हमको कोई फेरबदल क्यों करेंगे भाई? हम जरूरत ही नहीं है। आप दुनिया भर के सारे मेडिकल स्टोरों पे चले जाना, देखो दवाइयाँ ऐसा लिखा रहता बहुवचन, यहाँ सभी प्रकार की दवाइयाँ मिलती हैं। आप क्या बोलोगे? हमने हिंदी पढ़ ली, अब गलत है, अब ये गलत हो गया। ठीक है, आगे आएंगे, बहुत बढ़िया, आगे आएंगे, कोई दिक्कत? देव प्रसन्न होकर मनुष्य को वर देते हैं। गुरुजी हिंदी में नंबर कम आ रहे हैं, क्या करूं? बेटा सब कुछ कर लेना, बस पढ़ना मत। पढ़ोगे तो नंबर कम आते रहेंगे, और आप अगर पढ़ना छोड़ के कुछ और करोगे तो स्कोर बढ़ेगा। ये एकमात्र सॉल्यूशन है। क्या बोलोगे? देव प्रसन्न होकर मनुष्य को वर देते हैं, लेकिन ये बाकी मत ऐसे सच में करने लग जाना, कभी पता चले मजाक कर रहा हूं मैं, पता चले तो पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के बैठ गए। यार भाई पढ़ाई से स्कोर बढ़ते हैं हमेशा, कुछ पूछना नहीं है इसमें। क्या बोलोगे? देव प्रसन्न होकर मनुष्यों को वर देते हैं। वाक्य में प्रयुक्त देव का क्या होगा? सभी देवता लोग। क्या बोलोगे? देवगण हो गया, मुनि वृंद हो गया। ये ग्रुप को दर्शाते हैं, किसको? एक ग्रुप को। मणि वृंद हो गया, पक्षी वृंद हो गया आपका, ठीक है, अध्यापक गण हो गया, छात्र गण हो गया। तो ये क्या? एक ग्रुप को दर्शाता है। तो क्या होगा? देवताओं का एक गण होगा। क्या होगा? गण होगा। ठीक है, आगे आएंगे। चादर का बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प दर्शाता है? सब लोगों के उत्तर देखेंगे और आगे चढ़ेंगे आपका कि भैया मुझे पता है कि आप लोग गलती करोगे। क्या बोलोगे? अनुज का गुरुजी अनुजा हो जाएगा। जी भाई साहब, ठीक है, बिल्कुल होगा। क्या बोलेंगे? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बोलेंगे एक बार, सारे साथी आएंगे। गजब तरीके से, कुछ का ए आया, कुछ का डी आया। चादर, चादर, ये तो देखो, ये तो बुद्धू क्या लिख रहे हो ए वाले, कुछ ने डी लिखा है, चादरें हो गया। कुछ कह रहे हैं चादरों, कुछ का सी, कुछ का डी, कुछ का सी, कुछ का डी, ज्यादातर सबका डी। ए वाले बहुत है भाई, चादर चादर। अब बुद्धू है, तुमको घर पढ़ाने आऊं क्या मैं? अब बताओ, चादर का देखो, चादर से एक वाक्य बनाओ।
सारे साथी पेन चलाओ, आज के बाद गलती नहीं होगी। चादर क्या बोलोगे? चादर बिछ रही है, चादर अच्छी है, चादर लंबी है, चादर छोटी है, कुछ भी बना लो। बना लिया। एक बनाओ वाक्य किससे? चादरों से। और एक बनाओ आपका चादरे से। क्या बोलोगे? चादरे से। क्या बोलोगे? चादरें बिछ रही हैं। क्या बोलोगे? बहुवचन हो गया। बहुवचन हो गया तो क्या बोलोगे? बिछ रही हई। अमिताभ वाला हई। हई 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 है नहीं, हई हई। चादरों को, चादरों को धुल दो। भाई आप कितना भी प्रयास कर लेना, पूरी रात भी जाग लोगे ना, तो अगर चादरों से वाक्य बनाओगे ना, तो बिना को के वाक्य नहीं बनेगा, या बिना विभक्ति के वाक्य नहीं बनेगा। बिना विभक्ति के, तो इसमें क्या आया? विभक्ति आई। आई या नहीं आई? जी भैया। ये बाकी कैसे? ये निर्विभक्ति है, ये निर्विभक्ति है। तो ये विभक्ति जिसमें आती है, इसको हम तिर्यक रूप कहते हैं, और परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है। क्या बोलोगे? यहाँ परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से शुद्ध तिर्यक शब्द कौन सा होगा। तो एक तो होता है आपका, तो ये क्या है? ये तिर्यक रूप है। और ये क्या है? ये बहुवचन है। देखो अगर, अगर बिगर कारक के, देखो यहाँ क्या कारक आया, तो भैया बहुवचन कैसे बन जाएगा? बिगर कारक के बन जाएगा साथी। अब देखना बहुवचन, गुरुजी नीति में छोटी ई कैसे? बेटा घर आके पिटाई करूंगा। मैंने बोला दीर्घ ई का लघु ई होता है, अगर पहले से लघु ई है तो हमको कोई बदलाव की जरूरत ही नहीं है। तो नीति में लघु ई उसके शब्द में होती है, ऐसा थोड़ी है कोई शब्द आएगा ही नहीं लघु ई वाला। मैं कह रहा हूँ लघु ई हो तो बहुवचन बनाते समय ऐसा ना हो कि तुम दीर्घ कर दो, इसीलिए वो एक उदाहरण लिखा है आपके लिए। ठीक है, तो अब मैं तुमसे पूछने जा रहा हूं, मुझे बताओ धागा का बहुवचन क्या होगा? धागे का बहुवचन क्या होगा? धागा का, धागे या धागो? ये नहीं पूछ रहा हूं मैं तुमसे, मुझको छांट के बताओ इसमें से तिर्यक रूप कौन सा है। तिर्यक रूप बताओ साथी, तिर्यक रूप कौन सा होगा? तिर्यक रूप कौन सा होगा? बोले तिर्यक रूप कौन सा होगा, बताएंगे जी। तो क्या बोलेंगे? तिर्यक रूप सारे साथी उत्तर दें भाई, ए या बी। ए या बी सिर्फ इतना लिख दें, तो आप कुछ मत करना, आपको सिर्फ वाक्य बनाने साथी। क्या बोलोगे? धागा खुल रहा है, धागा नीला है, अकेला हो गया। धागे नीले हैं, धागे नीले हैं, धागे खुल रहे हैं। तो ये तो हो गया आपका बिना विभक्ति के। लेकिन धागों को खोल दो। क्या बोलोगे? धागों को खोल दो। कभी भी आप पूरी रात जागोगे तो भैया बिना विभक्ति के वाक्य नहीं बना पाओगे, और बिना विभक्ति के नहीं बन पाओगे तो तिर्यक रूप क्या है? बी है। बना के देख लो, जाग के देख लो, रातों को नहीं बनेगा। हमने बनाने का प्रयास किया है, जाग के नहीं बना पाए कभी, अब भी नहीं बना पाएंगे। आगे आएंगे। राम राज्य में भी प्रजा दुखी थी, ऐसा लिखा हुआ। राम राज्य में भी प्रजा दुखी थी। क्या बोलोगे? इसमें प्रजा को पूछ रहा है। क्या बोलेंगे? प्रजा को दुखी थी, क्योंकि लोगों का दुख क्या है भैया? खत्म ही नहीं होता। किसी का भी राज्य आएगा, व्यक्तियों का दुख खत्म नहीं होता। अपना दुख आपको स्वयं खत्म करना। भगवान प्रभु श्री राम तो आपको साथी क्या करते हैं? आपको अगर एक मार्ग उन्होंने बताया जीवन में, और आप उसको फॉलो करके आगे बढ़ते तो पार लगना आसान था, आपकी नैया पार लगनी आसान थी। लेकिन प्रजा दुखी है अपने कारणों की वजह से। तो प्रजा का क्या होगा भाई? प्रजा का याद कर लो, प्रजाजन होगा। बहुत पूछा जाता है, बहुत। लुटिया शब्द का बहुवचन क्या है? लुटिया शब्द का, लुटिया शब्द का, अभी मैंने बोला कि आपका भैया, मैंने बोला बाद में दीर्घ है तो इया बनाइए। अगर बाद में कभी इया आया, ऐसे शब्द ढूंढो जिनके बाद में इया आता हो, तो उसका जब आप बहुवचन साथी बनाएंगे, बहुवचन आप बनाएंगे तो आप बनाएंगे इया। क्या बोले? इया। क्या बोलेंगे आपका? क्या बोलेंगे? लुटिया, लुटिया, लुटियाएं या लोटे? लोटे तो भैया कोई मतलब ही नहीं, लुटियां होगा बहुवचन। क्या होगा? बहुवचन। ऐसे शब्द सोचो, जैसे मैं बोलूं तुमसे बुढ़िया का बहुवचन बताओ मुझको साथी, बुढ़िया का बहुवचन बताओ क्या होगा। जैसे मैं आपसे गुड़िया का बहुवचन पूछ लूं, तो इन सब में देखिए क्या है? ई, लघु ई, छोटी ई, या छोटी ई भाई साथी, या। और छोटी ई या का क्या हो जाएगा भैया जी? इया कर देंगे, इया। क्या कर दोगे? इया। बुढ़िया और गुड़िया का क्या कर दोगे? गुड़िया। आप भी सोचो ऐसे शब्द, क्या बोलोगे? गुड़िया का क्या कर देंगे? गुड़िया कर देंगे, गुड़िया। ठीक है, आगे आएंगे जी।
अकारांत स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन बनाने के लिए क्या किया जाता है? एकारांत, अगर कोई शब्द स्त्रीलिंग शब्द है और कैसा है? अकारांत। पहले तो इसको समझ लीजिए भैया, एकारांत क्या होता है। देखो, मुझे बताओ, ये जो शब्द है ककड़ी, ये किस पर खत्म हुआ है लास्ट में? किस पर? दीर्घ ई पर। किस पर खत्म हुआ? दीर्घ ई पर। बनाते रहना। मैं तुमसे बोलूं ये कमला किस पर खत्म हुआ लास्ट में? बताएंगे। अंत किस पर हुआ आपका? तो आप कहेंगे आ पर हुआ जी। मैं आपसे बोल दूं भाई, आपका कोई भी शब्द आप लिख लो, जो आप लिख पाए, जो भी। तो अगर ये दीर्घ ई पर खत्म हुआ तो इसको बोलेंगे दीर्घ ई का रांत। क्या? दीर्घ ई का रांत, यानी ई के आकार पर इसका अंत हुआ। किस पर? ई के आकार पर इसका अंत हुआ। ये किस पर अंत हुआ? आ पर। तो किस पर अंत हुआ? आ के कार पर इसका अंत हुआ, आकारांत हो गया। क्या हो गया? आकारांत हो गया। अच्छा, मैं आपसे बोलूं जैसे जल शब्द है, ये किस पर अंत हुआ है? तो लाकारांत बोल दूं क्या? देखना जरा, लाकारांत बोल दूं इसको? बोलो भाई साथी, इसको लाकारांत बोल दूं, हाँ या ना? भैया जी गलती नहीं करनी, गलती नहीं करनी। आपने हमको बताया था कि लय बनता है एक व्यंजन और एक स्वर से। किससे? व्यंजन और स्वर से, यानी कि बाद में क्या है? ए है। तो ये किस पर अंत हो रहा है? ए पर। क्या बोलूंगे? फोन साइलेंट कर देना भाई। ए का रांत हो जाएगा। क्या होगा? ए का रांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए का रांत, ए का रांत हो जाएगा। तो यानी कि क्या पूछ रहा है आपसे? कह रहा है कि स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन बनाने के लिए, ये बात क्लियर हो गई? एकारांत क्लियर है साथी? एकारांत क्लियर है? बोलेंगे भी फटाफट से। सर 2 दिन कहाँ थे, ऐसे क्लास करेंगे? अरे बेटा वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। चक्कर खा जाओगे, मैं पढ़ा दूंगा 12-12 घंटे कई दिन लगातार, बेहोश हो जाओगे। जरूरत ही नहीं है भाई, जरूरत ही नहीं है। ठीक है। क्या बोलोगे? एकारांत का बहुवचन बनाने के लिए क्या किया जाता है? अंत्य स्वर के साथ ऐ लगा देते हैं। ऐ एकदम से ठीक होगा, ऐ लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? ऐ। अकारांत जिनके बाद में ए आया। बात का बताओ, बात का बताओ, बात का क्या बोलोगे? सड़क का क्या होगा? सड़क का क्या होगा? सड़क का क्या होगा आपका? आप भी सोचे कुछ सब जिनके बाद में आपका ए पर अंत हो जाता हो, ए पर अंत हो जाता हो। आदत, किसी किसी बच्चे को पढ़ने से मतलब नहीं होता, बस उसको ये है कि फोन में कुछ टाइपिंग कर लूं। उसको टाइपिंग की रातों को इतनी आदत पड़ चुकी है, और वो यहाँ भी कमेंट सेक्शन में आके भी कर देता है। मैं आपसे जब कहता हूँ ना कि उत्तर बताओ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको यहाँ जाके टीप देना है वहां पे, नहीं। अपने यहाँ उत्तर देना, सिर्फ खुद को सेटिस्फाई करना मेरा उत्तर ठीक है या नहीं। नहीं है तो उसको नोट कीजिए बातों को। बातें और उत्तर सही है तो सुनते रहिए और मुस्कुराते रहिए। सड़क का बताइए बहुवचन क्या होगा? सड़कें होगा, सड़कें। और आदत का क्या हो जाएगा? आदतें हो जाएगा। यानी हमने क्या कर लिया, इसको देखना जरा। आप कहेंगे भैया आप तो कह रहे थे कि ए कर देंगे सिर्फ, ये तो हमको दिख रहा है ए, हमको तो ये ए दिख रहा है। आप हमको कह रहे हो चंद्रबिंदु वाला, और खुद कर रहे हो ए। साथ ही आप गलती कर देंगे भाई, क्योंकि हम भी चंद्रबिंदु वाला ही कर रहे हैं, क्योंकि जहां पर मात्रा आए वहां पर कभी चंद्रबिंदु नहीं बन सकता। ये चंद्रबिंदु की ही प्रकृति होती है। ये चंद्रबिंदु है, ये चंद्रबिंदु ही है। तो कभी ऐसी गलती ना करें। क्या बोलेंगे? कभी भैया नहीं करेंगे। हिंदी में मैं का बहुवचन क्या होता है? मैं का बहुवचन मैओ होगा। क्या आपका मोह हो जाएगा? मोह। और अगर मैं विकल्प में रख देता तो एक दो तो पक्का उसको छांट देता। मैं का मोह। ठीक है। क्या बोलेंगे जी? नहीं। हिंदी भाषा में भैया आपने हमको सर्वनाम पढ़ाया, सर्वनाम में आपने हमको पुरुषवाचक पढ़ाया, पुरुषवाचक में आपने हमको एक बात बताई कि एक होता है आपका उत्तम पुरुषवाचक। और उत्तम पुरुषवाचक में कौन कौन होते हैं जरा बताएं साथी आप भी। तो कौन कौन से होते हैं उत्तम पुरुषवाचक में? आपका मैं और हम होते हैं। क्या होते हैं? मैं और हम होते हैं। तो मैं एक वचन के लिए, और हम किसके लिए होता है? वो किसके लिए होता है भैया? बहुवचन के लिए ही होता है, बहुवचन के लिए ही होता है। गलती नहीं करूंगा। नौकर ने दरवाजा खोला वाक्य के रेखांकित पद में कौन सा कारक है? इसका उत्तर बाद में देना, पहले मेरा उत्तर दे दो कि हिंदी भाषा में कारक हैं कितने। हिंदी भाषा के अनुसार कारक कितने हैं? हिंदी भाषा में कारक कितने हैं बताएंगे जी?
कारक क्या बोलोगे जी? आप कहेंगे 8 होंगे। लेकिन दोस्त एक स्टेटमेंट आपके लिए आ जाए कि किशोरी प्रसाद वाजपेयी के अनुसार, क्या बोलोगे? किशोरी प्रसाद वाजपेयी साहब क्या कहते हैं, कारकों की संख्या कितनी होगी, बताएंगे जी। किशोरी प्रसाद वाजपेयी के अनुसार कारक कितने होंगे आपका? तब 6 बोलेंगे। आपका कर्ता और संबोधन को ये नहीं मानते, ठीक है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कारक क्या होता है जी, ये बताइए मुझको। कारक क्या होता है? कारक कर्ता का संबंध किससे जोड़ेगा? कारक संबंध जोड़ता है। क्या जोड़ता है? कारक संबंध जोड़ता है। किससे संबंध जोड़ता है आपका? तो क्या बोलोगे? कर्ता से क्रिया का। किससे? कर्ता से करने वाले का क्या काम हो रहा है, इससे संबंध जोड़ता है। क्या काम हुआ है, किसने किया है, इन दोनों चीजों का संबंध जोड़ता है। कौन जी? कर्ता जोड़ता है। कौन जोड़ता है आपका? सॉरी, कर्ता नहीं, कारक जोड़ता है। कारक के दो नाम मैंने आपको कौन कौन से बताए साथी? प्रसर्ग भी होता है और विभक्ति भी होता है। मैं कुछ विभक्तियों की पहचान पूछ रहा हूं, मुझको बताना कर्ता कारक की पहचान क्या होगी। कर्ता कारक की पहचान क्या होती है भैया जी? ने होती है। क्या होती है? ने होती है। कर्ता कारक को ही हम क्या कहते हैं आपका? प्रथम विभक्ति कहते हैं, क्योंकि ये पहली कारक है। क्या बोलोगे? ये पहला कारक है आपका, ये पहली विभक्ति है। अच्छा जी, कर्म कारक आप बताइए मुझे। कर्म कारक की क्या विभक्ति होती है भैया? को होती है। तो इसको क्या बोलेंगे? द्वितीय विभक्ति। तो कई बार विकल्प में क्या होता है ना साथी, वो आपको नाम नहीं देता, वो आपको भाई ऐसा नाम नहीं देता, कर्ता कर्म, उसकी जगह क्या लिख देता? प्रथमा और द्वितीय, तृतीया चतुर्थ पंच। हम सब करके बोलो भैया, हमको दे देगा प्रथमा द्वितीय, हमको कोई दिक्कत नहीं होगी। और आजकल ट्रेंड बढ़ रहा है हिंदी के प्रश्नों में कि वो कर्ता के नाम को बदल के प्रथमा द्वितीय की तरफ। जिन छात्रों ने रट रखा हो कर्म को कहते हैं, देख के वहां पेपर में आएगा तृतीय चतुर्थ, दिमाग फिर जाएगा। गलती नहीं करनी, ठीक है? बोलेंगे भैया नहीं, बालम खीरा पेट को बना देता है हीरा। क्या बोलेंगे जी? कर्ता कारक, कर्म कारक होगा आपका। करण को कौन सी विभक्ति बोलोगे? ये तृतीय विभक्ति होगी। करण कारक होगा से, लेकिन इस से का अर्थ क्या होना चाहिए? के द्वारा। के द्वारा यानी ये एक वजह होगी, एक साधन होगा जिसकी वजह से क्या होगा? एक रिसोर्स होगा जिसकी वजह से काम होगा। तो वो कौन होता है? वो करण होता है। संप्रदान की विभक्ति क्या पहचान होती है? संप्रदान की पहचान होती है भैया, को भी मिल जाएगा इसमें, लेकिन उस को का अर्थ होना चाहिए के लिए। क्या बोलोगे? को यहाँ भी है जी, यहाँ भी है। कर्म, ये कर्म को दर्शाएगा, ऑब्जेक्ट को, ये इसका अर्थ होगा के लिए। क्या होगा? के लिए। किसके लिए? एक आपका अपादान कारक होता है, इसकी क्या पहचान होती है? तो अपादान कारक की पहचान भी से होती है, लेकिन ये अलगाव को दर्शाता है। किसको? अलगाव को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? अलगाव को। एक आता है आपका अधिकरण। सारे साथी मुझको बताओ, अधिकरण को कौन सी विभक्ति कहोगे? पांचवी कहूं या छठी कहूं? पांचवी कहूं या छठी कहूं? अधिकरण को बताओ भाई सारे साथी। अधिकरण की होगी, स्थान बताएगा चीज कहां पर रखी है। में और पर होता है। क्या होता है? में और पर। तो प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचवी षष्ठी होगी। क्या होगी? षष्ठी विभक्ति है, यानी कि ये छठी विभक्ति है, ना चतुर्थ ना पंचमी। क्या होगी? और सप्तम विभक्ति होती है दोस्त आपका, क्या बोल दे भैया? संबोधन बोल दूं क्या, या कुछ और आएगी? आप बता दो। कर्ता के बाद में अधिकरण हमने कर लिया, अधिकरण के बाद में कौन सी आएगी? मैं आप लोगों का उत्तर देखना चाहूंगा कि आप कर्ता, मैंने कहा था कल पढ़ के मिलना, तो आप कितना पढ़ के मिले मैं देखना चाहूंगा। कौन से दो कारक हमारे रह चुके हैं दोस्त, बताएंगे? कौन से दो कारक हमारे रह चुके हैं? नहीं भैया, वेरी गुड, बहुत सारे दोस्तों ने लिखा कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए क्या आएगा? नहीं जी, संबंध का के की रा रे री क्या होते हैं? संबंध कारक की कितनी विभक्ति होती है टोटल बताना? संबंध कारक की 9 विभक्ति होती है। ना, ने, नी, उसने। क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? का, के, की, उसका, उसके, उसकी, रा रे री। क्या बोलोगे? संबंध कारक की 9 विभक्ति होती है। और फिर आता है आपका लास्ट वाला संबोधन कारक, हे, अरे, ओहो। शुरू कर दें कार्यवाही, जवाबी कार्यवाही। उत्तर बताएंगे भैया, ये रहा, नौकर ने दरवाजा खोला। नौकर ने दरवाजा खोला। क्या कहोगे जी? वाक्य में रेखांकित पद, भाई कारक में रेखांकित करके दे देना, तो सिर्फ उसी पे फोकस करना, बाकी दिमाग मत लगाना प्लीज।
रिक्वेस्ट है। तो नौकर ने दरवाजा खोला, यानी नौकर कौन है? काम को करने वाला। कर्ता कारक विभक्ति से भी पहचान होती है ने की। किसकी? ने की पहचान होती है। शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, क्या बोलोगे? शिक्षक ने पाठ पढ़ाया। तो क्या दिखा आपको? ने किसको दर्शा रहा है? कौन कर रहा है कार्य? शिक्षक कर रहा है। मैं आपसे लिखता हूं कि बबीता अमरूद खाती है। क्या बोलोगे? बबीता अमरूद खाती है। अमरूद खाती है बोलेंगे जी फटाफट से। या मैं आपसे बोल दूं सिद्धि सिद्धि खूब पढ़ाई करती है। क्या बोलोगे? सिद्धि खूब पढ़ाई करती है। मुझे सारे साथी बताएंगे एक बार कि इसमें कहीं आपको विभक्ति दिख रही है? विभक्ति इन वाक्यों में कहीं पर दिख रही है सारे साथी? तो भैया काम तो किसी न किसी ने किया है। अमरूद तो खाया गया है, जी हाँ। पढ़ाई तो की गई है, जी भैया पढ़ाई तो की गई है। और अमरूद भी खाया गया है, तो बबीता ने ही तो खाया होगा, सिद्धि ने ही तो पढ़ाई की होगी। तो भैया दिख क्यों नहीं रहा था? तो याद रख लेना भाई, कर्ता कारक या अन्य कारक छुपे भी हो सकते हैं। कर्ता कारक या अन्य कारक क्या हो सकते हैं? छुपे भी हो सकते हैं। और ऐसे कारकों को हम कहते हैं शून्य कारक। कई बार विकल्प लिख, भैया वाक्य ऐसे लिख के दे देता है, पूछ लेता निम्नलिखित में से शून्य कारक कौन सा है? शून्य कारक यानी कि जिसमें कारक साफ साफ ना दिखे वो शून्य कारक है। बात समझ में आई? जिसमें जिसमें कारक साफ साफ ना दिखे वहां शून्य कारक होता है। क्या होता है? शून्य कारक होता है। कभी भी गलती नहीं करनी। गुरुजी एक वचन और बहुवचन में क्या अंतर है? वाह वाह, वेरी गुड, बहुत शाबाश, बहुत आगे जाओ। एक वचन एक का बोध कराता, बहुवचन एक से ज्यादा का। ठीक है, तो क्या बोलेंगे जी? आगे आ जाओ भैया, आगे आएंगे साथी। माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, रेखांकित का कारक बताइए। माँ ने बाजार से, अब ने भी है, कर्ता भी हो गया जी, से भी है। अच्छा किसके द्वारा? बाजार से खरीदा, यानी बाजार के द्वारा। क्या बाजार ने खरीदा? नहीं जी, उसने ऐसी कोई बात की नहीं। उसने बोला रेखांकित है, कपड़ा। तो माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, कपड़े के साथ क्या आएगा? पहले नहीं देखना कभी भी, दाएं हाथ की तरफ। कपड़े को खरीदा, कपड़े से खरीदा क्या? करण की विभक्ति से खरीदा क्या? कपड़े में खरीदा क्या? कपड़े पर खरीदा क्या? कपड़े ने खरीदा क्या? कपड़े को खरीदा। किसको खरीदा? कपड़े को खरीदा। ध्यान किस पे देना है? रेखांकित पे। उसके साथ क्या विभक्ति आ सकती है? ठीक है, आगे आएंगे। कानों सुनी बात पर यकीन मत करो। कानों सुनी बात पर यकीन मत करो। यकीन उस पर करना जिसका वेरिफिकेशन आपको पता हो। और दोस्त ये जीवन में भी बहुत जरूरी है आपके, याद रख लेना आपसे कौन क्या कहता है, अगर उसका वेरिफिकेशन आपके पास नहीं है तो किसी की बात पर यूं ही विश्वास नहीं करना चाहिए हमको कभी भी, इससे चीजें बिगड़ती हैं। कानों सुनी बात पर, तो कर्ता कारक कानों ने सुनी बात पर नहीं जी, कानों को सुनी बात पर नहीं जी, कानों से का अर्थ क्या होगा आपका? संप्रदान। कानों के लिए नहीं जी, तो करण तो ठीक है। तो भैया जस्टिफाई करो ना जरा। से का अर्थ होता है के द्वारा, यानी कि वजह और साधन मैंने आपको बताए। तो क्या सुनने का साधन कान है? जी हाँ। वजह कान है क्या? जी हाँ। तो कानों से सुनी बात पर यकीन मत करो, कानों से सुनी बात पर यकीन मत करो। ठीक है, आगे आएंगे। यह ताले की चाबी है, रेखांकित में कौन सा कारक है? क्या बोलोगे? यह ताले की चाबी है। तो भैया अब बोलेंगे भैया काके की तो संबंध है, विकल्प में है ही नहीं, संबंध क्या कर लेगा इसमें? है कहीं विकल्प में संबंध? जी भैया जी कहीं भी नहीं है। तो क्या बोलोगे? यह ताले की चाबी है। तो की किसका अर्थ दे रहा है? किसके लिए है ये चाबी? ये ताले के लिए चाबी है। किसके लिए है? ताले के लिए चाबी है। संबंध अगर काके की होता तो हम सबसे पहली प्राथमिकता किसको देते? वो संबंध को। तो एग्जामिनर ने डाउट ही क्रिएट नहीं होने दिया। आप कहें कि भैया दोनों विकल्प में रहे तो संबंध को देंगे, क्योंकि सीधी विभक्ति हमको दिख रही है संबंध। हमको कुछ और क्यों सोचना पड़ रहा है? क्योंकि संबंध का विकल्प नहीं है, संबंध का विकल्प नहीं है। तो यह ताले की चाबी है। आगे बात करें साथी,
जैसे कि मैं बात करूं तो संप्रदान की विभक्ति क्या होती है, के निमित्त भी होती है। क्या होती है, के निमित्त भी होती है। के निमित्त अर्थात के लिए, क्या बोलोगे, के लिए भी होती है। के लिए, के वास्ते भी लिख देगा तो ये के लिए का ही अर्थ बताते हैं, के वास्ते भी दर्शा देगा। ठीक है, आगे आएंगे। उससे अच्छे तो आप हैं, उससे अच्छे तो आप हैं, किससे, उससे अच्छे तो आप हैं। क्या बोलेंगे जी, अधिकरण कारक है क्या, अपादान है, करण है, या फिर आपका साथी, क्या बोलोगे भैया, संबोधन है। तो आप बोलेंगे भैया जी क्या होगा यहाँ पर, अपादान होगा, क्योंकि एक क्या है, एक तुलना की गई है, एक कंपैरिजन किया गया है। क्या बोलेंगे, बबीता से गीता सुंदर है, बबीता से सुंदर, बबीता से सुंदर गीता है। एक तुलना की गई है। एक तुलना का वाक्य आप भी सोचिए, हरीश मोहन से अच्छा दौड़ता है, एक तुलना हो गई। तो तुलना कभी भी हो तो भी क्या होगा, अपादान। अलगाव हो तो अपादान। जैसे मैं बोल दूं, बच्चे बच्चे बस से उतर रहे हैं, तो बस से उतर रहे हैं का मतलब क्या है, बस से अलग हो गए साथी या नहीं हुए, जी भैया जी, बस से उतर रहे हैं यानी क्या हो गए हैं, बस से अलग हो गए हैं, अलगाव उनका हो चुका है। जैसे वृक्ष से पत्ता गिरता है, अलग हो चुका है, जी हाँ। मैं आपसे बोलूं नदी हिमालय से निकलती है, जी हाँ। बहन कुत्ते से डर गई तो कुत्ते से दूर हो जाएगी। तो किसी चीज से डरना भी क्या होता है, वह भी अपादान होता है। क्या होता है, वह भी अपादान होता है। ठीक है, तो जब अलग हो, अलग हो तो उससे अच्छे तो आप हैं, ये तुलना होगी। ठीक है, वाक्य के जिस शब्द में क्रिया के संबंध का बोध होता है, यानी क्रिया से संबंध का बोध होता है, क्रिया से संबंध का बोध होता है, उसको क्या कहते हैं, संबंध कारक कहते हैं। क्या कहते हैं, संबंध कारक कहते हैं, संबंध कारक होता है। गुरुजी आवाज थोड़ी दिक्कत कर रही है, भाई थम्स अप करके बताना कि आवाज में दिक्कत है या किसी किसी बच्चे को ही दिक्कत है। बोलेंगे भाई फटाफट से, मेहनत करनी है साथी, मेहनत करिए, मेहनत करिए। कोई भी साथी लिखता है जी मेरा स्कोर नहीं बढ़ता किसी भी विषय में, आप उसके लिए मेहनत कीजिए, तैयार कीजिए विषय को, सिलेबस देखिए और सिलेबस को तैयार कीजिए। ठीक है, आगे आएंगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी, आगे आएंगे। ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है, ठीक समय पर आ जाना, कर्म, करण, संप्रदान या अधिकरण। तो ठीक समय पर आ जाना, आप कहोगे भैया अधिकरण कारक, आप कहोगे भैया समय की बात से तो हम एक बात जानते थे भाई, देखो करण कारक तब होगा, करण कारक तब होगा जब समय पूछा या बताया जाए। क्या, जब समय पूछा या बताया जाए। तो यहां पर समय पूछा या बताया किसी ने, कोई टाइम बताया है यहाँ पर, बताएंगे भैया, क्या यहाँ पर कोई टाइम बताया है। जैसे मैं बोल दूं भैया कितने बजे हैं, तो मैं पूछ रहा हूँ, मैं बोल दूं अभी 8 बजे हैं, 8 नहीं 7 बजे हैं, अभी 7 बजे हैं, अभी 7 बजे हैं, तो मैं समय बता रहा हूँ। तो जब समय पूछा या बताया जाए तो करण कारक। यहाँ क्या समय पूछा या बताया साथी, नहीं पूछा या बताया, तो नहीं पूछा और बताया तो अधिकरण होगा। मुख्य अतिथि के सम्मान में यह आयोजन किया गया, किसके सम्मान में, मुख्य अतिथि के सम्मान में यह आयोजन किया गया। तो किसके सम्मान में, यह बोले मुख्य अतिथि के सम्मान के लिए, ऐसे बोलते क्या, नहीं जी, मे का अर्थ तो के लिए कभी निकालना ही मत, वो तो को का अर्थ हो सकता है के लिए, वो भी अगर संप्रदान होगा तो मे का अर्थ तो के लिए कभी निकालोगे तो गलती करोगे, निकालना ही नहीं है। तो क्या बोलेंगे भैया, क्या हो जाएगा, में और पर अधिकरण हो जाएगा। कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, मास्टर जी तो खड़े हैं भाई, बैठे कहाँ हैं, देख रहे हो झूठ बोल रहा है। कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, इस वाक्य में कुर्सी शब्द किस कारक में है, क्या बोलो, कुर्सी कारक। तो कारक की विभक्ति कहाँ होगी, परसक विभक्ति अगले स्थान पर। में किसको दर्शाएगा, क्या संबंध काके की रारेरी होगा, संप्रदान के लिए होगा, करण होगा, जी नहीं भैया, अधिकरण में और पर। मैंने क्या बताया था, अधिकरण बताता है आपका स्थान का बोध, किसका, स्थान। तो एक जगह बताएगा, जैसे मैं बोल दूं पक्षी, पक्षी डाली पर बैठा है, कहां पर, पक्षी डाल पर बैठा है, तो पक्षी का क्या है, स्थान है। और पक्षी कहाँ बैठा हुआ है आपका, डाल पर बैठा हुआ है, कहां पर, एक डाल पर बैठा हुआ है, डाल पर। ठीक है, आगे आएंगे। बहुत थैंक यू मेरे भाई अनित, वेरी गुड।
निम्नलिखित वाक्य को पढ़िए तथा उसमें कारक के सही भेद को पहचानिए। हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो, हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो। बोलेंगे भाई फटाफट से, क्या बोलेंगे सर जी एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट अब नहीं होगा? नहीं भाई, प्रैक्टिस सेट जो 3 बजे होता है वो मैं आज भी लेता, जीएस के लिए प्रैक्टिस सेट में 3 बजे पढ़ाता हूँ आपका यूट्यूब पे, तो वो होता है। आज भाई इसलिए नहीं हो पाया, तो हमको पता है वो हल्दी मेहंदी फोटोग्राफ्स के चक्कर में वो मतलब उसने लेट कर दिया सारा काम, जो पूजा पाठ है ना, तिलक विलक तेल वेल घर के, उन लोगों ने लेट कर दिया और उसमें 25-30 मिनट लेट हो गया, फिर वो टाइम बचा नहीं क्लास लेने का। और मैं पहले से ही मैनेज करके गया, मैंने सुबह भी बोला था आपसे क्लास होगी, कल लूंगा मैं क्लास, कल होगी जरूर। रियली सॉरी, आज वो क्लास नहीं हो पाई लेट होने की वजह से। हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो, तो यहाँ पर क्या है? संबोधन है भाई, संबोधन है। वाह तुम जीत गए, ओहो तुम आ गए बाबूजी, ओहो, ऐसे बोलेंगे। राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है? भाई यही भाग्य देखो स्ट्रीमर साहब ही हमारे तो। राजा सेवक को कंबल देता है, राजा सेवक को कंबल देता है, इसमें क्या होगा? रेखांकित पद में कौन सा कारक है? रेखांकित पद में कौन सा कारक है? क्लास चल रही है कि बंद हो गई है? कोई दिक्कत तो नहीं? तो फिर सब रुका रुका क्यों हुआ एकदम से? कमेंट वमेंट सब रुक गए? पक्का चल रही है ना? राजा सेवक को कंबल देता है, तो क्या बोलेंगे? संप्रदान होगा। तो राजा ने जब सेवक को कंबल दे दिया, तो ये मुझे बताओ हमेशा के लिए दिया होगा या वापस ले लेगा राजा इससे? आप बोलोगे हमेशा के लिए। और जो वस्तुएं हमेशा के लिए दे दी जाएं उसमें क्या होता है साथी? आपका संप्रदान होता है। अच्छा मुझे बताइए, जो हमेशा के लिए ना दी जाए, जो हमेशा के लिए ना दी जाए, ये किताबों में उल्टा लिखा रहता है कई बार, तो उसको करेक्ट कर लेना। हमेशा के लिए ना दी जाए तो वहां पर क्या होता है? वहां पर कर्म कारक होता है। जैसे मैं बोल दूं माता जी धोबी को धोबी को धोबी को धोबी को धुलने के लिए कपड़े देती हैं, तो ये कपड़े वापस आएंगे या नहीं आएंगे? जी भैया आएंगे। तो जो हमेशा के लिए ना दी जाए वो कर्म, और जो हमेशा के लिए साथी दे दी जाए वो क्या होता है? आपका संप्रदान होता है। जैसे राजा दान देता है, राजा दान देता है, इस तरह से। बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, अब इसमें रेखांकित नहीं किया, यानी साफ स्पष्ट होगा, अब आप ही को पहचानना है। रेखांकित नहीं है तो बच्चे बस से, यानी बस क्या हो गई? अब एक साधन हो गई। और साधन क्या होता है आपका? यानी साधन अर्थात के द्वारा। किसके द्वारा? जैसे मैं साइकिल से मैं बोलूं तो साइकिल अर्थात साइकिल के द्वारा। बच्चे बस के द्वारा पाठशाला जाते हैं, तो ये क्या हो गया? आपका कर्ण कारक हो गया मित्र। क्या हो गया? कर्ण कारक हो गया। मैं रात को देर से लौटूंगा, आप घर ही रहिएगा, आपसे टेलीफोन पर बात करूंगा। टेलीफोन पर, तो यानी कि आपका टेलीफोन पर, तो ये तो पर तो किसको दर्शाता है? आपका स्थान को। तो क्या टेलीफोन पर बैठकर बात करेगा? ये तो गलत ही बात है। यहाँ पे अगर कारक बताने लग जाओ, टेलीफोन पर स्थान को, पक्षी डाल पर बैठा है, मेज पर पुस्तक रखी है, तो वो स्थान का बोध कराता है। तो टेलीफोन पर बैठकर तो बात नहीं करेगा ना, टेलीफोन में जाके करेगा। आप घर ही रहिएगा, यहाँ पर कारक की स्थिति नहीं। उसने पूछा भी क्या? रात को क्या हो गया? कर्म। क्या हो गया? कर्म। बहुत सारे साथी कहेंगे से, तो से पूछ ही नहीं रहा वो। अगर पूछता भी तो क्या कर्ण हो जाता? हाँ या ना? भैया तब भी नहीं होता, क्योंकि से वजह या साधन है। तो रात को देर से लौटूंगा, तो क्या रात के द्वारा लौटूंगा? ऐसा बोलते क्या? रात लेके आएगी मुझको? भाई गाड़ी से आऊंगा तो समझ गया, गाड़ी के द्वारा आऊंगा, गाड़ी में बैठ के आऊंगा। रात लेके आएगी क्या मुझको? नहीं जी भैया, गलती कर देंगे हम। क्या होगा आपका? कर्म। कर्म कारक होगा। और ये रहा आज का गृह प्रश्न 37वां। सबका उत्तर चाहिए भाई, जो जांबाज अपने लड़ाके हों, जो इस वर्दी को हर हाल में ले लेंगे। मुझे नहीं पता ये वर्दी किसको मिलेगी किसको नहीं मिलेगी, साथी मैं ये मानता हूँ कि जो डिजर्व करते हैं, जिनके अंदर दम है, वो इस वर्दी को जरूर हासिल कर लेंगे और अपने दम पर हासिल करेंगे। बाकी मैं मार्केट में देख रहा हूँ साथी, बहुत फ्रॉड्स चल रहे हैं। आप सावधान रहिए,
आपके पिताजी, आपके घर, आप सब लोगों की मेहनत की कमाई है। किसी को ऐसे टाइम पे क्या होता है, जब बल्क में भर्ती आती है, बहुत एक्टिव होते हैं लोग। आप लोग फ्रॉड लोगों से बच के रहना, अपनी मेहनत में विश्वास रखना। ऐसा नहीं हो कि आप बोले कि मैं तो अभी तैयार नहीं हूँ। साथ ही समय लगेगा, आप खुद को मेहनत करके तराशेंगे तो आप एक दिन तैयार हो जाएंगे, और शायद जो आपने सोचा उससे बेहतर जगह पे आप पहुंचोगे। तो मेहनत करते रहिए। और मैं आप लोगों को दो चीजें और बता दूं साथी, ये आपको पता होना चाहिए। एक तो जो अब आप लोगों को पता होना चाहिए, आरडब्ल्यू बैंकिंग फील्ड में आज तक नहीं था। बैंकिंग फील्ड के बहुत बच्चों की डिमांड थी कि आप लोगों के लिए, या वो हम लोगों से डिमांड करते थे बैंकिंग के बच्चे हमेशा से कि जी आरडब्ल्यू को बैंकिंग में भी होना चाहिए। तो दोस्त, एकदम से आप लोग जानते हैं कि जब हम लोग एकदम से जल्दबाजी से कुछ भी लॉन्च नहीं करते, लेकिन अगर लॉन्च कर रहे हैं तो सोच समझ के लॉन्च कर रहे हैं। अगर आपका कोई साथी तैयारी करता है, आपका कोई भाई, छोटा भाई बैंकिंग की तरफ जाने की अग्रसर है, तो उनसे बोलना कि आरडब्ल्यू पर एक बहुत बेहतरीन टीम के साथ में बैंकिंग के लिए चीज़ें शुरू होने जा रही हैं। तो आप लोग, ये वीडियो भी आज आई है, वीडियो भी आज आई है, आप इसको देख सकते हैं भाई। आज 3:30 बजे आपका लगभग 3:45 वो शेड्यूल होगी थी। अंकित भाटी सर ने इसके बारे में जानकारी दी है, तो आप उसको देख सकते हैं और अपने साथियों से कह सकते हैं कि वो उसको ज्वाइन करें। एक आप लोगों की डिमांड थी दूसरी मिनी मॉक की, ठीक है। तो जो फ्री मिनी मॉक है, आपके आरडब्ल्यू एप्लीकेशन पर जाकर के भाई मॉक सेक्शन में जाकर के आप यूपी पुलिस कांस्टेबल मंडे टू और शाम 7 बजे से आप जाकर के मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, ठीक है, हिंदी और जीएस का होगा, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ट्यूसडे और थर्सडे को मैथ और रीजनिंग का होगा। एसएससी जीडी के भी मिनी मॉक चल रहे हैं। मिनी मॉक मतलब उतने ही प्रश्न एग्जाम में आपके लिए, आपको बेहतर बनाने के लिए, ताकि आप एक स्पीड मोड पर हर रोज प्रैक्टिस करके खुद को एग्जाम तक एक बेहतर मोड में ले जा पाए। और आप लोगों के ऊपर जो सबसे बड़ा प्रेशर होता है, आप लोग बच्चे बचते हैं मॉक से नहीं बचना है। क्योंकि आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट एग्जाम इसलिए करता है क्योंकि आप उसकी पहले से प्री प्रैक्टिस करके नहीं रखते हो। तो मॉक लगाते रहिए, ठीक है। और मॉक लगाने के लिए ये आपका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है। तो करते रहिए इस बात को, और अंत में आप लोग होमवर्क का आंसर लिखना ना भूलें भाई। आप सब लोगों के कमेंट्स के इंतजार में। कल का टॉपिक आप लोगों को मैं बता चुका हूँ, संधि पढ़ के रहना। और स्कोर जो साथी पढ़ चुके हैं वो प्रयास किया करो। हम 37 में से एक प्रश्न देते तो एटलीस्ट 36 स्कोर आपको करके दिखाना है, और उसका उत्तर भी देना है। तो ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती। थैंक यू, नमस्ते। और एक गिफ्ट मैं तुम्हें दे दूं, ये देखो। ठीक है, बाय बाय, नमस्ते।